दुनिया रंग बिरंगी में पेश है आज की चंद दिलचस्प खबरें। माइक्रोसॉफ्ट के सह संपादक बिल गेट्स ने अपनी सारी संपत्ति दान करने और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची छोड़ने की कसम खाई है। ट्विटर पर ट्वीट्स की एक श्रृंखला में माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व कार्यकारी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई प्रमुख वैश्विक असफलताओं ने कई लोगों को हतोत्साहित किया है और उन्हें आश्चर्यचकित किया है कि क्या दुनिया ख़राब होने वाली है। उन्हें लिखा है कि कोरोना वायरस इतिहास के सबसे बड़े झटकों में से एक है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी त्रासदी है। जलवायु परिवर्तन से होने वाली क्षति पहले की भविष्यवाणी की तुलना में अधिक खतरनाक है। अमेरिका एक अग्रणी स्थिति से पीछे हट गया है और लैंगिक समानता और महिलाओं का स्वास्थ्य। उन्होंने आगे लिखा है, लेकिन मैं अभी भी आशावादी हूँ। ये झटके 2 दशक की ऐतिहासिक प्रगति के संदर्भ में आ रहे हैं और मेरा मानना है कि इस नुकसान को कम करना और दुनिया के विकास की ओर लौटना संभव है। उन्होंने कहा कि मलिंडा और मैंने 2000 में गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की थी क्योंकि हमारा मानना था कि सभी को स्वस्थ और पूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। सभी से अनुरोध है कि इस संबंध में और कदम उठाएं। उन्होंने ट्वीट में घोषणा की कि हमारे बोर्ड के समर्थन और मार्गदर्शन के साथ हम 2026 तक अपने खर्च को आज के लगभग $6 बिलियन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर $9 बिलियन प्रतिवर्ष करने की योजना बना रहे हैं, जिससे खर्च में ये वृद्धि संभव हो सके। मैं $20 मिलियन का दान कर रहा हूँ इस महीने मेरी नींव के निर्माण में मदद करने के लिए। उन्होंने कहा कि महामारी की रोकथाम, शीघ्र मृत्यु दर को रोकना, बीमारियों का उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और जलवायु अनुकूल में सुधार, लैंगिक समानता हासिल करना और शिक्षा सुविधाओं में सुधार जैसे प्रमुख समस्याओं का समाधान करना मुझे इस बात पर गर्व है कि फाउंडेशन की भूमिका है। उन्होंने लिखा, हालांकि नींव हमारे नाम पर है, अनिवार्य रूप से हमारे फाउंडेशन हमारे नाम पर है और हमारे आधे संसाधन वॉरेन बफेट से आते हैं। उनकी अविश्वसनीय उदारता एक बड़ी वजह है कि फाउंडेशन इतनी अच्छी तरह से सेवा करने में सक्षम है और मैं कभी भी पर्याप्त रूप से ये व्यक्त नहीं कर सकता कि मैं कितना सराहना करता हूँ। मच्छर के खून के आदी अपराधी को पुलिस ने पकड़ा। चीनी पुलिस ने दीवार पर छिपे एक मच्छर के अंदर मानव रक्त के डीएनए के साथ मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चीनी पुलिस ने दीवार पर खून से भरे मच्छर की जांच के बाद संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया और अब उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। चीन के एक अपार्टमेंट में डकैती के दौरान के बाद दीवार पर मारे गए मच्छर के खून से पुलिस असली अपराधी तक पहुंचने में कामयाब हो गई। हालांकि यह एक फिल्मी दृश्य जैसा दिखता है। फुजियान प्रांत के फूजो में एक उच्च वृद्धि वाले अपार्टमेंट की इमारत में चोरी हो गई थी। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और पाया कि अन्य बातों के अलावा एक मच्छर दीवार से चिपका हुआ है, जिससे स्पष्ट रूप से ताज़ा खून था। पुलिस के मुताबिक अपराधी बालकनी पर चढ़कर अपार्टमेंट में घुस गया और वहीं रात गुजारी और दीवार पर लगे मच्छर को कुचल दिया। रसोई में नूडल्स और तले हुए अंडे के अवशेष भी मिले हैं, जबकि चोर दुकान से एक तकिया और रज़ाई ले गया और जाने पर उसने बिस्तर छोड़ दिया। डीएनए विश्लेषण से चाई नाम एक व्यक्ति निकला जो आदतन अपराधी है और जमानत पर बाहर था। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान उसने अपने अन्य साथियों के नाम भी बताया। अब पुलिस की आगे की जांच कर रही है। एस्प्रिन पौधों को जलवायु संबंधी बीमारियों से बचाती है। पौधे बदलते मौसम का सामना कर सकते हैं और सैलिसाइक्लिक एसिड बनाकर अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। जैसे हम बदलते मौसम में सर्दी से बचने के लिए एस्प्रिन लेते हैं, वैसे ही वैज्ञानिकों ने जलवायु चरम सीमाओं से पौधों की रक्षा के लिए सैलिसिलिक एसिड नाम एक प्राकृतिक एस्प्रिन की खोज की है। सैलिसिलिक एसिड पौधों में स्वाभाविक रूप से होता है। ये एक कार्बनिक यौगिक है जो तब उत्पन्न होता है जब पौधे गर्मी या सूखे से गुजरते हैं। अब विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि इस प्रक्रिया से बढ़ते वैश्विक तापमान में पौधों को स्वस्थ और ऊर्जावान रखा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि एस्पिरिन एसिड से प्राप्त होता है और लंबे समय से दर्द निवारक के रूप में उपयोग किया जाता है। प्राचीन मिस्रवासी भी इस लोक औषधि के रूप में प्रयोग करते रहे हैं और इस पौधे की पत्तियों को पीसकर काढ़ा बनाते थे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रिवरसाइड के वैज्ञानिकों ने सैलिक एसिड के गठन को देखा है। सबसे पहले प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों का अध्ययन किया जो सभी पौधों में मौजूद है और पर्यावरणीय तनाव के दौरान जारी की जाती है और ये प्रक्रिया मनुष्यों में भी होती है। धन्यवाद।